सूरज के अंदर जबरदस्त उथल-पुथल मची है और वैज्ञानिकों की चिंता इस उथल-पुथल ने बढ़ा दी है। फरवरी 2026 की शुरुआत से सूरज लगातार बेहद शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स छोड़ रहा है। आखिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है और ये सोलर फ्लेयर्स क्या है? आप सोच रहे होंगे, सूरज तो एक प्राकृतिक ग्रह है जिसे किसी ने बनाया भी नहीं है, सूरज पर कोई जा भी नहीं सकता, फिर ये कैसे संभव है? और अगर इस तरह की गतिविधि होती है तो क्या होगा? ये बहुत ही हैरानी की बात है। और आने वाले समय में क्या वाकई धरती पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या होने वाला है? क्या अब दुनिया खत्म हो जाएगी? बताएंगे आपको, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सूरज के अंदर इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है और इसी वजह से वैज्ञानिकोों की चिंता बढ़ गई है। फरवरी 2026 की शुरुआत से सूरज लगातार बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट कर रहा है, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। इनमें से एक फ्लेयर इतना ताकतवर था कि उसे X8.1 क्लास में रखा गया है, जो साल 2026 का अब तक का सबसे बड़ा सोलर विस्फोट माना जा रहा है। सोलर फ्लेयर्स को उनकी ताकत के हिसाब से A, B, C, M और X क्लास में बांटा जाता है। इनमें X क्लास सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये विस्फोट 1 फरवरी की शाम अपने चरम पर पहुंचा था। नासा की लगातार डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने इनकी साफ तस्वीरें ली और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे चमकीला फ्लेयर है, बल्कि पिछले 30 सालों के बाद सबसे ताकतवर फ्लेयर्स में से एक है। और अब सवाल उठता है कि आखिर ये सोलर फ्लेयर्स होते क्या है? तो आपको बता दें, दरअसल सूरज कोई शांत गोला नहीं है। उसकी सतह पर बहुत तेज गर्मी और शक्तिशाली चुंबकीय ताकतें मौजूद होती हैं। जब सूरज की सतह पर मौजूद चुंबकीय रेखाएं अचानक आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, तो जबरदस्त ऊर्जा बाहर निकलती है। इसी ऊर्जा के विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि सूरज से निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और इन्हें सौर तूफान भी कहा जाता है। इन दिनों सोलर फ्लेयर्स का सबसे बड़ा कारण सूरज की सतह पर बना एक बहुत ही सक्रिय इलाका है, जिसे वैज्ञानिक एक्टिव रीजन 4366 कह रहे हैं, यानी 4366 कह रहे हैं। ये इलाका इतना ज्यादा सक्रिय है कि इसे फ्लेयर फैक्ट्री भी कहा जा रहा है। इसी क्षेत्र में X1.0, X2.8, X1.6 और सबसे खतरनाक X8.1 जैसे कई बड़े फ्लेयर्स निकल चुके हैं। असल में सूरज हर 11 साल में एक ऐसे दौर से गुजरता है जब उसकी गतिविधि सबसे ज्यादा होती है। इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। फिलहाल सूरज अपने सोलर साइकिल 25 के इसी चरण में है, इसीलिए इतनी तेज गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जब ये सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी की ओर आते हैं तो इनके साथ बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आता है, जो कुछ ही मिनटों में धरती तक पहुंच जाता है। इसका असर पृथ्वी के ऊपरी वातावरण यानी आयनोस्फीयर पर पड़ता है और फिर इसी वजह से रेडियो सिग्नल, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेविगेशन में दिक्कत आ सकती है। कुछ मामलों में बिजली के पावर ग्रिड पर भी असर पड़ने का खतरा रहता है। इसी खतरे को देखते हुए इसरो और नासा दोनों पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। भारत के 50 से ज्यादा काम कर रहे सैटेलाइट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार इन सैटेलाइट्स पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी रेडियो ब्लैकआउट या तकनीकी खराबी से बचा जा सके। सभी ग्राउंड स्टेशनों को भी सतर्क कर दिया गया है और आपात स्थिति के लिए प्लान तैयार रखे गए हैं। इस सब में भारत का आदित्य L1 मिशन बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इस सैटेलाइट पृथ्वी और सूरज के बीच L1 पॉइंट पर मौजूद है और सूरज से आने वाली रेडिएशन, चुंबकीय क्षेत्र और सोलर तूफानों की जानकारी रियल टाइम में भेज रहा है। इससे वैज्ञानिकों को पहले ही चेतावनी मिल जाती है और सैटेलाइट को सुरक्षित करने में मदद मिलती है। अच्छी बात तो यह है कि आम लोगों को सीधे तौर पर इसका कोई बड़ा खतरा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण हमें इन सोलर फ्लेयर से काफी हद तक बचा लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि हवाई जहाज जो ध्रुवीय इलाकों से उड़ान भरते हैं, उनके लिए खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। वहीं कुछ जगहों पर आसमान में खूबसूरत
ऑरोरा यानी नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखाई दे सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल स्थिति विनाशकारी नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। भविष्य में सूरज की गतिविधियों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए भारत सरकार नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप जैसी बड़ी योजनाओं पर भी काम कर रही है। कुल मिलाकर सूरज इस समय बहुत सक्रिय है और दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां हर पल उस पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।